हमारा हित भगवान की कृपा से ही होता है। वह चंचुला, वो भी पथभ्रष्ट हो गई थी। पति मर गया, पुत्रों के साथ कुछ समय तक रही। वृद्धावस्था में एक बार कुछ परिजन, कुछ संबंधी, कुछ अपने तीर्थ यात्रा में जा रहे थे, तो इसका भी मन हुआ कि अब पापों का प्रायश्चित्त हो जाए। वृद्धावस्था भजन करने के लिए है, तीर्थ सेवन करने के लिए है। गोकर्ण क्षेत्र की यात्रा हुई, महाराष्ट्र में कोल्हापुर के पास। उस पवित्र गोकर्ण तीर्थ में गए, तीर्थ स्नान किया। स्नान करने के बाद सभी सहयात्री विचरण करने लगे, तीर्थ का दर्शन करने लगे। चंचुला घूमती फिरती देखती है कि एक स्थान पर शिव पुराण की कथा हो रही। वेद वेत्ता, वेद मूर्ति आचार्य पंडित प्रवर कथा सुना रहे थे, और कथा सुनाते हुए बताया कि मनुष्य को पाप का फल, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। मनुष्य पाप करता है हंसते हंसते, पर उसे पता नहीं है कि इस पाप का फल भी मुझे भोगना पड़ेगा, और जब पाप का फल मिलेगा तो मैं रोऊंगा। अभी तो हंस रहा है, पिछले भविष्य में क्या दशा होगी उसे पता नहीं। जो शुभ कार्य करता है, शुभ कर्म करने वाले को सुख मिलता है। धर्मशास्त्र कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो सात्विक वृत्ति वाले लोग हैं वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त होते हैं। जो राजसी वृत्ति वाले हैं वो मध्य में रहते हैं, और जो तमो वृत्ति से, तमो गुण से आवृत होकर के विचरते हैं वो अधोगति को प्राप्त होते हैं। यानी जिससे पाप होता है, जिसके अशुभ कर्म होते हैं, उसका पतन होता है। पाप प्रभावान नरकम प्रयाति, पाप के प्रभाव से नरक मिलता है। चंचुला ने उन वेद मूर्ति आचार्य प्रवर से कथा सुनी, अपने कर्म याद आ गए कि अरे मुझसे भी बहुत पाप हुए हैं, मुझे नरक में जाना पड़ेगा। नरक की यातना, नरक की बातें सुनकर रौरो महारौरो क्रमि भोजन सूकर मुख दंड सूक, पाप प्रभावा नरकम प्रयाति। विविध यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। गरम तेल के कड़ाह में डाला जाता है। सुख बुद्धि से जिस वस्तु का सेवन किया है उससे विपरीत वस्तु, अधिक दुख देने वाली हमारे सूक्ष्म शरीर का भोग करती है। चंचुला ने सुना, कांप गई। कथा समाप्ति हुई। कथा सुनाने वाले आचार्य के चरणों में प्रणाम करके कहने लगी, महाराज मैं बहुत पापनी हूं, मेरा क्या होगा? पश्चाताप की अग्नि में जल रही, आंखों में आंसू भरे उन कृपालु महापुरुष को प्रणाम करके कहने लगी। तो उन्होंने क्रोध नहीं किया कि अरे तुम पापनी हो, हटो यहां से, मुझसे क्या बात कर रही हो। उन्होंने सांत्वना दिया, देवी जो बीत गया सो बीत गया,
भूतकाल का शोक न करो, वर्तमान में अपने मन को अच्छा कर लो और भविष्य में अब गलती नहीं होगी। भूतकाल में जो हो गया है उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। दृढ़ संकल्प कर लो, निश्चित रूप से तुम्हारे पाप धुल जाएं। उस महापुरुष ने चंचला से कहा कि तुमने प्रायश्चित रूपी तीर्थ में तुमने स्नान कर लिया, खूब पछतावा हो जाए, भरपूर हम पछताने लग जाएं अपने घृणित कर्म के प्रति। पश्चाताप यही उत्तम तीर्थ है, समस्त पापों का प्रायश्चित है कि अब दोबारा गलती नहीं होगी। खूब खूब अनुनय विनय किया है। तब उन महाराज ने चंचुला को शिव पुराण की संपूर्ण कथा सुनाई।